So let's start with magnetism and matter. Okay. तो इसके ऊपर आया है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे. Following figures show the arrangement of bar magnets in different configuration. Each magnet has a dipole moment of m. Okay, what configuration has the highest net dipole moment? Okay, net dipole moment कहाँ आएगा देखते हैं कैसे करेंगे. तो कैसे करेंगे, देखो डाइपोल मोमेंट इधर से इधर होता है, इधर से इधर होता है. यहाँ पे थीटा हो गया आपका 90 डिग्री. यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से नेट हो गया 0. यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे. तो देखते हैं तीन ए बी सी डी निकालते. बी तो 0 हो गया, बी तो आने नहीं वाला, ये तो पता है. तो निकालते हैं हम लोग. देखो दो वेक्टर्स, जब ये दोनों वेक्टर्स सेम रहेंगे, डाइपोल मोमेंट दोनों का m है. दो वेक्टर्स सेम है, उनके एडिशन का शॉर्टकट वैल्यू क्या बताया था मैंने, नेट आ जाएगा इसका 2v cos थीटा बाई 2 होता है अगर वेलोसिटी वेक्टर है. यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है तो 2m cos थीटा बाई 2 आ जाएगा. अगर हम लोग देखें 2m cos, फर्स्ट केस में 90 है, 90 बाई 2 इज हाफ, 90 बाई 2 इज 45, cos 45 हो जाएगा 1 बाई रूट 2, तो ये आ जाएगा m बाई रूट 2. ठीक. फिर सी के केस में देखो, इसमें 2v cos थीटा बाई 2, 2m cos 30 है, cos 30 बाई 2. ओके, cos 30 बाई 2. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 30 बाई 2 15 डिग्री आता है, 15 डिग्री तो कुछ है नहीं. देखते हैं बाकी दूसरा कुछ देख लेते हैं, उससे दूसरे में आंसर आ जाता है. तो देखते हैं 2m cos 60 बाई 2, 60 बाई 2 इज 30, cos 60 इज sin 30, cos 60 क्या है sin 30 होता है, सॉरी cos 30 क्या है sin 60 रूट 3 बाई 2 हो जाएगा 1.73 m. ये हो गया आपका m बाई 1.4. तो मैक्सिमम हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट पूछा है ना, इसका वैल्यू देखते हैं 2m. अगर मैं इसको थीटा, अगर मैं इसको a मान लूँ, अगर मैं इसको a बाई 2, अगर आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना है इसको, तो आप ऐसा लॉजिक लगा सकते हो कि क्योंकि सॉल्व करने पे लेंदी होगा थोड़ा, आपको थीटा हाफ एंगल फार्मूला ये सब लगाना पड़ेगा. यहाँ देखो ये कुछ डिवाइड हो रहा है तो ये मिनिमम थोड़ा कम ही आएगा. ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1.73 मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, ओके 1.73 मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो ये तो ठीक ही है. इस केस में क्या हो जाएगा, cos 15 डिग्री आएगा. हमें पता है cos 0 30 45 60 90. cos 0 क्या आता है 1 आता है वैल्यू. cos 30 क्या होता है रूट 3 बाई 2, cos 45 1 बाई रूट 2, cos 60 होता है 1, सॉरी cos 60 क्या होता है 1 बाई 2, और ये हो जाएगा 0. ओके, ये हो जाएगा. तो हमें 15 डिग्री मतलब इसके अंदर कुछ आएगा क्या, तो इससे भी ज़्यादा वैल्यू होगा, इससे ज़्यादा वैल्यू होगा कुछ. ओके, इन दोनों के बीच में आएगा. तो हमें जैसे पता है जैसे जैसे cos थीटा का वैल्यू कम हो रहा है, वैल्यू बढ़ते जा रहा है. तो 15 डिग्री इसके आसपास की तरह आएगा, तो ये वैल्यू थोड़ा सा बड़ा निकलेगा. तो आपका नेट ये आ जाएगा cos 15 डिग्री. अगर आप देखोगे cos 15 डिग्री कितना आता है कैल्सी में, तो अगर कैल्सी से देखो तो cos 15 डिग्री आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 0.9 के पास, 0.96 के आसपास. ओके, और यहाँ पे 2 भी है, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 1.98 m आ जाएगा. तो 1.98 इससे तो बड़ा ही है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी वुड बी ग्रेटर. तो आपको खाली अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा. देखो रूट 3 बाई 2 कितना आता है, रूट 3 बाई 2 क्या आएगा आपका 0.85, क्योंकि रूट 3 होता है 1.73 बाई 2 करोगे तो 0.85 के आसपास कुछ आएगा. ओके, 0.85 आएगा रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2, तो उससे थोड़ा सा बड़ा ही आने वाला है ये वैल्यू, ये आप मान के चलो. ओके, ये आप मान के चल लो. तो हमें इसका वैल्यू ज़्यादा मिला, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी, सी वुड बी. जैसे जैसे ये इसके पास आता जाएगा ना, उसका डाइपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा. जब भी ये दोनों एक दूसरे के साथ में हो जाएंगे, जैसे कि या तो नॉर्थ साउथ था ना, अगर ऐसा हो जाएंगे कि दोनों का साउथ एक तरफ नॉर्थ एक तरफ, तो इट वुड बी द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट. क्योंकि यहाँ पे cos थीटा हो गया 0 और थीटा 0 क्या होता है 1, cos 0 होता है 1. A bar magnet of length L, magnitude dipole moment m, is bent in the form of an arc as shown in the figure. The new dipole moment would be, new dipole moment क्या आ जाएगा, पहला क्या था डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू m इंटू एल बोलते हैं, ये पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ. अभी इन दोनों के बीच में इफेक्टिव लेंथ कितना आ गया, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ, और ये 60 डिग्री है, ये r है, तो ये r डिस्टेंस है.
क्या रहता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। अभी इफेक्टिव डिस्टेंस ये हो गया, इफेक्टिव डिस्टेंस ये हो गया, तो ये आर आ जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो आपका न्यू डाइपोल मोमेंट वुड बी एम इंटू आर। अभी आर को हमें एल के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे एल के टर्म्स में लेके आने में, देखते हैं। ये 60 डिग्री है, तो हमें पता है थीटा इज इक्वल को आर अपॉन रेडियस, ये रहता है थीटा इज इक्वल आर अपॉन रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर वुड बी, आर कितना लेंथ है, थीटा, थीटा इज द आर्क लेंथ, थीटा इज द आर्क लेंथ बाय आपका थीटा यहाँ पे आ जाएगा, थीटा जो कि दिया 60, 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 रेडियंस में। तो 3l बाई पाई हो गया आपका आर वैल्यू। आर को इधर डाल दो, तो न्यू डाइपोल मोमेंट वुड बी m इंटू 3l बाई पाई। इसमें से ये m और ये m डैश है ना, तो ये हो जाएगा m 3 बाई पाई। ml की जगह पे मैंने पूरा वाला m डाल दिया क्योंकि रिलेशन नहीं ढूंढना था, तो 3m बाई पाई हो गया। A bar magnet of magnetic moment m is placed at right angle of a magnetic induction B. If the force is experienced by each pole, the length of the dipole moment is this. Force कितना एक्सपीरियंस हुआ है, f. लेंथ ऑफ द डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करते हैं उन लोग, फोर्स वुड बी, फोर्स क्या होता है m इंटू बी, सॉरी टॉर्क होता है m इंटू बी। टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स इंटू डिस्टेंस, l क्या हो जाएगा एम बी बाई एफ, एम बी बाई एफ। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी योर आंसर। छोटे छोटे कंसेप्ट के भी वेस्ट है, ये ज़्यादा कुछ इतना नहीं है। मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स √3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न थ्रू 60 डिग्री, टू टर्न थ्रू 60 डिग्री। द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दैट पोजीशन इज, मतलब सस्पेंड किया था मैग्नेटिक नीडल, तो वो ऑब्वियसली पैरेलल आ गया रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के। कोई भी चीज़ को आप नॉर्मली छोड़ दोगे, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई भी डाइपोल छोड़ दोगे तो अपने आप अलाइन होकर अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि उसमें उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम है। तो कोई भी चीज़ चाहेगी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम है, मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहे, कोई भी चीज़ चाहेगी। यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया तो ऑब्वियसली वो अलाइन हो जाएगी, इधर बी रहेगा, तो आपका मैग्नेटिक डाइपोल या नीडल तो इसका अलग ही आ जाएगा। हमें बोला है कि √3 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्स √3 जूल ऑफ वर्क थ्रू टू टेक इट ओवर हियर, मतलब इधर लेके जाने में उसका वर्क कितना लग रहा है, √3 जूल 60 डिग्री तक। ओके, तो द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन दैट, इसको इधर ही रखे रहने के लिए टॉर्क क्या चाहिए, क्योंकि ये तो चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड को इधर खींचेगा, तो हमें इस तरफ टॉर्क लगाना पड़ेगा टू मेंटेन दैट पोजीशन। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, टॉर्क क्या होता है एम बी, ना ही हमें एम दिया है ना ही हमें बी दिया है, कैसे निकालेंगे, बट हमें वर्क तो दिया है ना। वर्क डन क्या होता है, पी पी डॉट ई कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है माइनस पी ई कॉस थीटा, ये सब तो फॉर्मूलेज है। हमें वर्क का क्या वैल्यू दिया है, √3 पी ई, कॉस थीटा क्या होता है √3/2, कॉस 60 इज सॉरी 60 डिग्री है ना, कॉस 60 इज साइन 30 हाफ। तो आपका क्या आया, पी ई क्या आ गया आपका 2√3 आ गया, पी ई इज 2√3, पी का वैल्यू मिल गया हमें। पी ई कैसे आ गया ये, अरे यार शिट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूलेज आ गए गलती से, एम बी आएगा, वही मैं सोचूं पी ई कैसे आ गया, एम बी कॉस थीटा और ये एम बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल है, तो बी और एम। तो एम बी का वैल्यू कितना मिला हमें, √3/2√3। तो ये क्या होता है, टॉर्क क्या होता है एम क्रॉस बी, तो लिख देंगे एम बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एम बी की जगह पे रख दो 2√3 इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन 60 इज √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3 जूल्स ऑफ वर्क टॉर्क इज नीडेड टू कीप द डाइपोल इन इट्स पोजीशन। तो हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 जूल पर टेस्ला is placed in a uniform magnetic field of 0.61 Tesla. The magnet is in stable equilibrium when the potential energy is. Potential energy क्या आएगा stable equilibrium में, अभी हम लोग ने पढ़ा था अभी हम लोग ने कौन सा चैप्टर है वो, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पढ़ा रहेगा कि टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डाइपोल, उसका पोटेंशियल कितना रहता है मिनिमम, माइनस पी ई। मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, ताकि ईजी रहे आपके लिए, और ये डाइपोल उसका पी है, और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक डाइपोल है, तो इसका भी क्या रहेगा माइनस एम बी, सेम चीज़ें हैं सेम, इसीलिए मैंने इधर एम बी की जगह पे पी लिख दिया था, क्योंकि उसका ही फॉर्मूला पी ई कॉस थीटा आता है, यू का भी फॉर्मूला उधर पी ई कॉस थीटा आता है माइनस पी ई, और उधर भी टॉर्क का फॉर्मूला आता है पी क्रॉस ई, सब सेम है, खाली उधर एम की जगह पे इधर बी आ गया, उधर ई की जगह पे यहाँ पे बी आ गया, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड, उधर इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर मैग्नेटिक डाइपोल, बस। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है मिनिमम, तो यू क्या आएगा माइनस मैग्नेटिक मोमेंट दिया है हमें 0.4 जे
जूल पर टेस्ला और ये दिया है 0.16, तो ये आ जाएगा 64, 30 मतलब 0.06। ऑप्शन नंबर ए होगा या डी होगा? ए होगा या डी होगा? ये माइनस साइन है ना, मिनिमम पूछा, मिनिमम नेगेटिव ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ओके, साइन भी भूल गए तो आप आंसर पे आ भी गए तो आप टिक नहीं कर सकते अगर साइन याद नहीं है तो आपको। ओके, टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आर फिक्स्ड विद देयर सेंटर्स एट अ डिस्टेंस d apart. A stationary charge q is at p in between a gap of two magnet at a distance d from center. p distance d from center है. Okay, shown in the figure. The force or charge on q. q किधर है चार्ज? अच्छा, इधर p पे q चार्ज है। देखो बहुत सारे डिस्टेंस दिए, क्या डिस्टेंस दिए? इन इसके और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है d, फिर ये o इज द सेंटर ऑफ दोनों के बीच का, मतलब o इज द मिड पॉइंट, और o से डिस्टेंस d ऊपर एक चार्ज रखा गया है q, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज इज 0 डायरेक्टेड अलोंग OP, डायरेक्टेड अलोंग PO, फिर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्या होगा? इट इज 0, क्योंकि सिमेट्रिकल है, जितना ये चार्ज लगाए उतना सब चार्ज लगाएंगे, डाइपोल 0 आ जाएगा आपका। ओके, और पहली बात तो आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा रहेगा, तो मैग्नेटिज्म में हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे ऐसे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड ही होगा आपका। तो ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएंगे, फोर्स क्या होता है? क्यू वी बी फॉर अ पॉइंट चार्ज। वी क्या होता है? वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो 0, स्टेशनरी चार्ज है तो 0। A bar magnet having a magnetic moment of this much Joule Tesla is free to rotate about a horizontal plane. Okay, a horizontal magnetic moment is 6 into 10 raised to this exists in the free space. The work in taking the magnet slowly from the direction parallel to a direction at 60 degree from the field is. Parallel से उसको लेके गए 60 डिग्री तक, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू ई। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या होगा? माइनस पी ई कॉस थीटा, मतलब कॉस 60 दिया है आपको, कॉस 60 साइन 30, माइनस ऑफ माइनस इनिशियल कितना था? अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा? माइनस पी ई। तो क्या होगा? माइनस पी ई बाई 2 प्लस पी ई, तो माइनस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस पी ई माइनस पी ई बाई 2 आ जाएगा, पी ई बाई 2। पी कितना दिया हमें? मैं वापस पी लिख दे रहा हूँ यार, शिट। एम बी बाई 2 आएगा। एम क्या है? एम है आपका 2 इंटू 10⁻⁴, और ये है 6 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, तो 10⁻⁻⁴ 4 चला जाएगा, ये हो जाएगा 12 जूल। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लिखोगे, 1 आ जाएगा रॉन्ग, क्योंकि आप ये 2 भूल गए, 6 जूल आएगा, ये 2 भूल गए आप। और कॉइल इन अ शेप ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके, of length side length L is suspended between the pole piece of permanent magnet of magnetic moment B in a plane of the coil. Due to the current in the current I in the triangle, a torque tau acts on it. The side L of the torque, the side L of the triangle is, L का वैल्यू पूछा है। अच्छा, देखते हैं। टॉर्क एक्ट कर रहा है, हमें टॉर्क इसके बीच में लगाना है। टॉर्क क्या हो जाएगा? एम क्रॉस बी, मतलब एम बी साइन थीटा, ठीक है, ये गया टॉर्क। अभी उसने क्या बोला है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल को सस्पेंड किया है बिटवीन द पोल्स ऑफ अ पीस ऑफ परमानेंट मैग्नेट सच दैट बी इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ द कॉइल। ये कॉइल है, उसका प्लेन ये है, इसी में बी है आपका। ओके, B इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, तो एक ये कॉइल की जगह पे इक्विलैटरल ट्राइंगल रख दो, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा को 1 ले लेंगे, तो हमें आ गया m इंटू बी। अभी b तो ठीक है, m क्या होगा फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल? m क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट इज I इंटू ए फॉर अ कॉइल, I इंटू ए, और पोल्स के लिए होता है m इंटू एल, और अगर कोई मैग्नेट दिया तो पोल के लिए m इंटू एल। I इंटू ए, आई तो हमें पता है, एरिया क्या हो जाएगा इसका ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है इसका? लेंथ L, हाइट क्या आ जाएगा इसका? हाइट निकालना पड़ेगा,
हाइट क्या हो जाता है इसका, इसका हाइट हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा l/2, ये हो जाएगा l, ये हमें चाहिए, ये होता है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 sin 60 इज √3/2 इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट में क्या है जो हमें चाहिए अपॉन हाइपोटेन्यूज l, तो ये हो जाएगा ऑपोजिट, ऑपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, ऑपोजिट इज इक्वल टू √3l/2, तो √3l/2 इधर रख देंगे, i इंटू हाफ इंटू l इंटू √3l/2, या तो आप ये फार्मूला लगा दो, आप नहीं तो आप ये फार्मूला भी देख सकते हो यार, 3/4a स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ, दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, पढ़ा रहेगा कभी स्कूल में, तो आपको क्या आएगा ये सब सॉल्व करके, √3a²/4i, ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट, इसके अलॉन्ग हो जाएगा b, ये हो गया टॉर्क। हमें क्या निकालना है, लेंथ ही निकालना है ना, लेंथ निकालना है, मतलब ये a या l जो भी दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको ले लेंगे इधर √l 4 टाउ अपॉन √3i/b इज इक्वल टू a², सबका अंडर रूट ले लो तो a आ जाएगा, ये 4 है तो बाहर आ जाएगा, तो 2√टाउ √3i/b, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो यहाँ पे √3 बाहर आ गया अंडर रूट के तो नहीं चलेगा, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है, तो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखो अंडर रूट है ही नहीं इन दोनों में, तो ठीक है, तो हमें जो आंसर आया उसके हिसाब से बी आएगा। करंट I इज फ्लोइंग इन अ कॉइल ऑफ एरिया A एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज n, देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल m इज, करंट I है, एरिया A है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है INA, मीना, मैंने ये ट्रिक बताया था आपको, मीना INA, बस ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, सिंपल सा। बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट this is placed in a magnetic field of induction is B, the torque exerted by, torque क्या होता है m क्रॉस b, नॉट b क्रॉस m, डायरेक्शन भी याद रखने बोला था, m क्रॉस b, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। द वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द मेरिडियन is n times corresponding to work done to turn through a angle of 60 डिग्री, the value of n is, अच्छा दो वर्क दिए हैं, दोनों को कंपेयर करके हमें n टाइम्स बोला है, तो उसमें से करके हम लोग निकाल देंगे, इजी। ओके लेट्स सी, आपका वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके तो देखते हैं हम लोग कैसा आएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू mb, बाहर ले लो, cos θ2 माइनस cos θ1, ये जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो, ये फाइनल माइनस इनिशियल ऐसा करके, नॉर्मली 90 डिग्री से रोटेट करना है, पहले हम लोग नॉर्मली केस मानेंगे कि नॉर्मली वो अलाइन था, और ऑब्वियसली नॉर्मली अलाइन ही रहेगा वो, अगर आप उसके कुछ नहीं लगाओ तो नॉर्मली अलाइन रहेगा, फिर उसको 90 डिग्री से घुमाना है, तो cos θ इज 90, तो मतलब ये हो गया 0, θ2 इज 0, ये cos 90 इज 0, mb 0 माइनस cos 1, मतलब पहले क्या थीटा था, पहले थीटा उसके अलॉन्ग था, तो cos 0 तो 1 आ गया, ओके तो ये हो गया माइनस mb, ये हो गया वर्क डन ऑफ 90 डिग्री रोटेटिंग। अभी हमें वर्क डन थ्रू 60 डिग्री करना है, तो 60 डिग्री में mb cos θ2 क्या हो जाएगा 60, cos 60 इज sin 30 विच इज हाफ, माइनस इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, शायद मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, डेल्टा यू ई, वो होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, अगर हम लोग साइन के साथ डालें तो ये फाइनल माइनस ऑफ माइनस यू इनिशियल, क्योंकि दोनों पोटेंशियल नेगेटिव होते हैं, तो माइनस फाइनल प्लस इनिशियल, तो अगर हम लोग ऐसा लिखना है तो यू इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा, तो θ1 माइनस θ2, θ1 हो जाएगा 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा mb, यहाँ पे भी θ1 पहले क्या था 1 माइनस हाफ, और ये आ जाएगा mb/2, तो हमें क्या बोला है, वर्क डन इन 90 डिग्री इज n टाइम्स, तो ये वर्क 90 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वर्क 60, वर्क 90 क्या है mb, ये n इंटू mb/2, mb से mb कैंसिल, n का वैल्यू क्या आ गया आपको, n का वैल्यू आ गया आपको 2, तो ये हमने फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, तो वर्क का फॉर्मूला आप लिख सकते हो यू इनिशियल माइनस फाइनल साइन डाल के, क्योंकि आपका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है,
ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो ये आ जाएगा फाइनली। तो आप इसमें डायरेक्टली थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिख सकते हो। ओके, ये याद रखना बस।